परंतु यदि कोई गरीब हो तो उसके घर में पैसे वाला जाना पसंद करेंगे? कोई बिल्कुल गरीब हो, इतना गरीब हो, बिल्कुल निर्धन, उसके घर में पैसे वाले महाराज जाना भी पड़े, कभी कभी रिश्तेदारी जुड़ी होती है तो जाना भी पड़ता है पैसे वालों को, पर वो जाते हैं कितनी देर के लिए जाते हैं कि भाई चलो अपना नेक दो और अपना चलो यार कहाँ रुको। परंतु हमारे नारद जी कहते हैं कि जिस गरीब के यहाँ पर, निर्धन के यहाँ पर भक्ति महारानी पहुंच जाती है, उस निर्धन के यहाँ पर भी लक्ष्मीपति वैकुंठाधिपति भगवान नारायण अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ करके आकर के बैठ जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान। एक दो दिन के लिए नहीं आते। और जो संसार वाले लक्ष्मीपति है ना, वह तो निर्धनों के यहाँ जाते हैं तो एक दो घंटे के लिए, ज्यादा करो तो एक दो दिन के लिए जाते हैं। परंतु हमारे लक्ष्मीपति भगवान नारायण जो हैं, स्वयं लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी जिनकी पत्नी है, वह भी अपने निर्धन भक्त के यहाँ जब जाते हैं तो फिर लौटकर आने को नहीं जाते, हमेशा के लिए जाते हैं कि जो भक्त मेरा मिल गया तो फिर बस अपना धाम ही छोड़ करके ठाकुर जी आ जाते हैं। ऐसी भागवत महारानी की, भक्ति महारानी की महिमा नारद जी ने देखी। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने पूछ लिया, गुरु जी ये जो आप भागवत कथा सुनाने जा रहे हो, इसका प्रभाव क्या है? प्रभाव क्या है? नारद जी को कहते हैं, सनत कुमार देखिए, ये जो भागवत कथा है ऐसी कथा है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ता यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। बोले जो दिन रात पाप करने वाला ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, हर समय पाप करने वाला है, दिन रात पाप करने वाला, पाप काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से भरा हुआ है। ऐसा भी जीव यदि एक बार भगवान के चरणों में, भागवत महारानी के चरणों में आ जाता है तो वह महाराज पुनंत से शुद्ध हो जाता है, भगवान का धाम प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। ऐसी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए सनत कुमार कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपन्तनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। नारद जी महाराज ने पूछा ना कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है। नारद जी महाराज को भगवान कहते हैं कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे पर रहते थे और वह दिन रात पाप करते रहे। ऐसे ब्राह्मण थे, बड़े सरल ब्राह्मण थे और भगवान की सेवा करते, आनंद से भगवान का भजन करते, परंतु उनकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। आत्मदेव की पत्नी तत्प्रिया धुंधली स्मृतः, वह पत्नी के साथ रहते गृहस्थ में, परंतु बहुत समय तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं। दिन रात मन में यह टीस रहती कि हमारे कोई संतान नहीं। पत्नी भी दुखी रहती, ब्राह्मण भी दुखी रहते। एक बार की बात, ब्राह्मण देवता दुखी होकर के घर छोड़ करके जंगल में जाते।
कभी कभी हो जाता है पत्नी और पति महाराज पतिदेव में लड़ाई हो जाए तो जाने लग जाते हैं पतिदेव पर सबसे बड़ा ये लोग में जाल में चल जाते, संभालना करते हैं। ब्राह्मण देवता दुखी होकर जा रहे थे, पर कहां जा रहे थे? बोले वृंदावन आ गए। वृंदावन में बहुत सारे संत उन्होंने देख लिया, ब्राह्मण से पूछा कहां जा रहे हो महाराज? ब्राह्मण ने कहा बोले महाराज अब तो मुझे अपना प्राण छोड़ने का मन है, अब मेरा संसार में मन नहीं लगता। अच्छा कहे तो रहे मन नहीं लगता, पर इच्छा मन संसार की प्राप्ति की। बहुत बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं बोले महाराज अब संसार में मन नहीं लगता, पर इच्छा संसार की रहती है। अच्छा संत ने पूछा क्या इच्छा है तुम्हारी? बोले महाराज मेरी इच्छा है मेरे पुत्र हो जाए। बोले अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हारा मन संसार में नहीं लगता, अब तुम कहते हो कि हमारे पुत्र हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो शरीर छोड़ दें। बड़ा विचित्र बात है। बोले बाबा तुम कैसे हो? बोले महाराज इसीलिए संसार में मन नहीं लग रहा कि पुत्र नहीं। अच्छा तो बोले फिर पुत्र हो जाए तो? बोले फिर महाराज संसार में रहेंगे। समझ गए, संतों ने समझ लिया अभी ये भगवान की भक्ति के लायक नहीं है, अभी वृंदावन में रहने लायक नहीं है। वृंदावन में तो वो रहते हैं जिनको केवल और केवल बिहारी जी चाहिए, ठाकुर जी चाहिए। अच्छा तो तुम्हें संतान चाहिए, कहा संतों ने कि अभी तो तुम्हारे नहीं हो सकती, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। बोले नहीं 7 जन्म तक नहीं, वलिष्ठा कर्मणोवती। बोले महाराज मुझे नहीं पता, या तो आप मुझे संतान दीजिए, नहीं तो आपके सामने ही अपना प्राण छोड़ो। अब कोई ऐसा कहे तो संतों को तो दया आ ही जाती है, संत द्रवित हुए। और देखो जो चीज भगवान नहीं दे सकते वह संत दे सकते हैं। आज संतों ने क्या किया, आज उन संत महाराज ने एक फल लिया और उस ब्राह्मण को दिया, ले भाई ये जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, बालक हो जाए। लेकर के वह महाराज पहुंचे घर पर। संतों ने तो कहा था खिला देना और उन्होंने हाथ में दे दिया खा लेना, और साथ में ये और कह दिया इसको खाने से तुम्हारे संतान हो जाएगी। बस ये कहने के बाद वह धुंधली जो थी बिखर गई, मन में विचार करने लगी। अब आजकल की धुंधली होती है ना, सोचती है फल खाने से कोई संतान हो गए, फल से संतान हो सकती है। बोले हाँ, भक्तानी होए, भगवान की भक्ति करने वाली होए तो उनको तो विश्वास होता है कि हमारे संत जो आशीर्वाद रूप फल देंगे उससे हमारे संतान होगी, उस फल का प्रभाव उस संतान पर पड़ेगा। और उस फल को पाने से, जो संतों ने फल प्रसाद दिया है उसको पाने से जो गर्भवती महिला माता होगी उसके जो पुत्र होने वाला होगा वह प्रसाद का प्रभाव उस बालक पर गर्भ में ही पड़ेगा और वह संस्कारवान बनेगा, भगवान का भक्त बनेगा। तो जो संस्कारवान माएं हैं वह तो जब गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान के संतों के प्रसाद की इच्छा रखती है। पर यह धुंधली है, ज्ञान वाली। अब ज्यादा बुद्धि वाली देवियां होती है ना, वो कभी भगवान की, वो भगवान पर, भगवान के भक्तों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते है ना। इसलिए इस धुंधली ने कहा, बोले फल से कभी संतान नहीं होती। और हमें तो ऐसा लगता है ये फल जरूर कुछ ऐसा उल्टा सीधा करा करके लाए हैं कि हम एक बार इनका दिया फल पालें, बस उसके बाद हम इनके बस में हो जाएंगे। आजकल की देवियां ये जरूर सोच लेती। बोले फिर क्या करना है? बोले ये फल नहीं पाना है। ऐसी चीज को क्या करते हैं देवियां, क्या करती हैं? गायों को खिलाती है ना, ऐसा ही करती है ना। कोई उल्टा सीधा आ जाए तो बोले कुछ नहीं, गाय को डाल। यही किया उसने, क्या किया, वह फल को गाय को दे दिया और अपनी बहन से मंत्रणा करके पेट पर भारी बना करके दुखी हो गई, दर्द हो गया। कुछ समय बाद उसकी बहन के बालक हुआ तो उस बालक को लेकर के चुपके से आई और बोली मेरे संतान हो गई, मेरे बालक हो गया, हल्ला हो गया।
आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, हमारे बालक हो गया। पर पूछा, बोले कि तुम्हारे यहाँ न तो कोई कष्ट हुआ और न कोई दर्द हुआ, बालक हो गया। बोले हाँ, तुमने ही तो कहा था संतों का आशीर्वाद ऐसा होता है, मुझे विश्वास है वैसा ही हुआ है। अच्छा। महाराज आत्मदेव बड़े प्रसन्न के हमारे चलो एक बालक तो हो गया, परंतु थोड़े दिन बाद उस गाय के भी वह संत के प्रसाद से सुंदर बालक। अब संसार वाले बड़ा आश्चर्य करें, कहां तो आत्मदेव के एक बालक भी नहीं हो रहा था, कहां अब आत्मदेव के घर में जो गाय है उसके भी बालक हुआ है। वाह, ऐसा सुंदर महान प्रभाव। अब तुम्हारा दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। अच्छा, संतों के प्रसाद से जो बालक हुआ है वह भगवान की सेवा में लगा रहता है ना। दिन रात भगवान की भक्ति करता रहता है और संसार में मन लगाकर जो बालक हुआ है वह दिन रात संसार में लगा रहता है ना। जैसा संस्कार डालेंगे वैसा ही हमारे बालक बनेंगे। पहले हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाने भेजते हैं? इंग्लिश स्कूल में। इंग्लिश पढ़ाओ, अच्छी बात है, परंतु हम क्या करते हैं, बच्चों को वही डाल देते हैं। इंग्लिश पढ़ाना बुरी बात नहीं, परंतु संस्कार न देना बुरी बात है। अरे भाई, उनके यहाँ तो ना तो कोई माता होती है, ना कोई पिता होता है, ना बहन होती है, ना भैया होता है ना। हाँ, यही है उनकी संस्कृति में, न तो बहन है ना भाई है, सब पुरुष और नारी है ना। हमारे यहाँ सारे समान रिश्ते हैं, संस्कार हैं, हमारी बहन है, हमारी भाई है, हमारा परिवार है। तो हम क्या करते हैं, उनकी संस्कृति में उस बच्चे को डाल देते हैं। अब उस संस्कृति में जब वो बाद में जब बड़ा होता है तो उसी संस्कृति के अनुरूप काम करता है। वहां ना तो माता पिता को देखने का टाइम है, किसी को एक दिन आता है मदर्स डे और फादर्स डे, उसी दिन जाकर के मिलना होता है ना। और हमें आदत पड़ी है रोज हमारा बच्चा आवे हमारे पांव पकड़े। माताओं को मन है कि हमारी बहू आवे तो हमारे पांव दबावे, पिताजी को मन है कि हमारा बच्चा आवे रोज पांव दबावे। हमारे संस्कार तो आपने वो वाले दिए जो एक दिन आएगा राम राम करके हेलो हाय करके चला जाएगा, है ना। इसलिए संस्कारवान जरूर बनाना चाहिए बालकों को। इंग्लिश पढ़ना बुरी बात नहीं, विद्या पढ़ना बुरी बात नहीं है, विद्या खूब पढ़ें, परंतु संस्कार न देना बुरी बात है। अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ने भेज दो, कोई बुराई नहीं है, परंतु अपने घर में रखो। और बहुत बड़ा फर्क होता है, जो बच्चा घर में रह करके विद्या प्राप्त करता है, सनातन संस्कृति को समझ करके और विद्या अर्जन करता है, हमने देखा है वह बालक बड़े होकर के भी माता पिता की सेवा जरूर करता है। हो सकता है बहुत पैसे वाले न बने, हो सकता है विदेश में जाकर के न रहें, परंतु आपके घर में जरूर रहेंगे और आपको कभी अपने घर से निकालेंगे, है ना। परंतु हमने जब संस्कार बदल दिए तो फिर व्यवहार बदल जाते हैं, और जब व्यवहार बदल जाता है तो फिर आपके पछताने से कोई लाभ नहीं है। यही यहाँ हो रहा है। संत के प्रसाद से, संस्कार से जो बालक हुआ भगवत भक्त बालक है, संतों की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, और जो संसार से व्यवहार से जुड़ा बालक है वह संसार में लगा हुआ है धुंधकारी महाखलक, है ना। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। ऐसा दुष्ट दिन रात महाराज पापों में लगा रहता है, जो चाहे सो खाए, जो चाहे सो पीवे, जैसे चाहे वैसे रहे, ऐसा। और एक बार जैसा आजकल का व्यवहार है, बोले हमारा हिस्सा हमें दीजिए, है ना। संस्कारवान थे गोकर्ण जी,
उन्होंने माता पिता को कभी ये नहीं कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दीजिए। वो तो घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर चले गए। परंतु धुंधकारी कहता है, पिताजी मुझे मेरा हिस्सा दीजिए। दंड लेकर के आ गया, पिता से कहने लगा, या तो मुझे मेरा हिस्सा दीजिए, धन दीजिए, जितना भी धन है मेरे को दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको आज गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा। आज आत्मदेव की आंखों से आंसू आ गए। आज वृंदावन की याद आ गई। वृंदावन के संतों ने कहा था, आत्मदेव संसार में संतान से किसी को सुख नहीं होता, संतान तो अपने अपने भाग्य की है, सुख तो अपने अंदर है। यदि तुम्हारे संतान नहीं है तो तुम अपने गोपाल को ही अपना बालक मान लो। बताया था पर माना नहीं। हमारे यहाँ ऐसे वृंदावन में अनेक संत हैं, अनेक माताएं हैं जो गोपाल को अपना बालक मानती हैं और दिन रात गोपाल की सेवा ऐसे ही करती हैं जैसे कि अपना बालक हो, और प्रभु कृपा से पूर्ण सुख आनंद लेती हैं। और जब जाती हैं तो भी वह भगवान के धाम जाती है। परंतु यहाँ तो महाराज आत्मदेव दुखी हो गए। धुंधकारी महाराज कह गया, पिताजी या तो कल तक सारा धन दे देना, नहीं तो कल गोविंदाय नमो नमः हो जानी है आपकी। अब बेचारा दुखी आत्मदेव गोकर्ण जी महाराज ने आकर के समझाया है, पिताजी महाराज इस संसार में कुछ भी अपना नहीं। किते मांस रुधिरे निमज्जत्वं ज्याया सदा दिशु सदा ममता विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भव भक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोषगुण चिन्तनमासमुक्त्वा सेवा तथा रसमहो नितरा सेवा कथा रसमहो नितरा। गोकर्ण जी महाराज कहते, पिताजी आप संसार में मन मत लगाओ, इस संसार में कुछ भी नहीं है। देह अस्थि, ये देह जो है अस्थि मांस रुधिर आदि से भरा हुआ है। मन लगा के आप लायक नहीं है। संसार की चिंता छोड़ दो और ठाकुर के चरणों में मन लगाओ। क्या करना है, यदि दो कार्य तुम करोगे तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। क्या काम करने हैं? सेवा और कथा। सेवा कथा रसमहो नितरा पिबत। सेवा और कथा का जो नित्य पान करते हैं उनको भगवान मिलते हैं। गृहस्थ में जो रहते हैं उनको दो काम होता है। जो गृहस्थ में रहते हैं उनको दो काम जरूर करना चाहिए। अपने घर में भगवत सेवा करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े यज्ञ करो या यज्ञ कर पाओ न कर पाओ, व्रत अनुष्ठान तप आदि कर पाओ न कर पाओ, कोई बात नहीं। पर अपने घर में सुंदर से लड्डू गोपाल या
जिनमें तुम्हारा मन हो, उनकी सेवा शुरू करो। क्या करना है? सेवा। गृहस्थी के लिए दो काम बताए, बोले एक तो वह सेवा करे और दूसरा कथा का निरंतर नियम बना लो कि हमें भगवान की कथा दिन में कभी ना कभी टाइम निकाल कर, तो समय निकाल कर सुननी। बोले क्या होता है? बोले देखो ये जो मन है ना, ये बड़ा महाराज बलवान, ये मन इतना बलवान है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, मन को कोई बांध नहीं सकता। परंतु ये दो काम ऐसे यदि इनको करोगे तो आपका मन सही हो रहेगा, है ना? क्या है? एक तो क्या करना है आपको? सेवा। अच्छा एक बात बताएं, आप नियम ले लो कि आपको सेवा करनी है, नियम ले लो, 1 घंटे भगवान की सेवा करनी, और इस मन से कहो भैया तुझे जितना जाना है कहीं भी जाना, पर मुझे तो सेवा करनी। अच्छा 1 घंटा आप यदि भगवान की सेवा करोगे तो सही बताना 10-5 मिनट मन लौट करके भगवान के पास आएगा नहीं आएगा? जरूरी नहीं कि हम 1 घंटे सेवा करें तो 1 घंटा मन भगवान के चरणों में लगा रहे, ऐसा तो नहीं होना। परंतु यदि हम रोज भगवान की सेवा शुरू कर देंगे तो शुरू में 5 मिनट आएगा, फिर 10 मिनट आएगा, फिर 20 मिनट लगेगा, फिर 30 मिनट लगेगा। धीरे धीरे जब भगवान की सेवा में हम लगेंगे ना तो हमारा मन ऐसा हो जाएगा कि घंटे भर की सेवा करेंगे और 24 घंटा मन भगवान की सेवा में लगा रहेगा। होता है, सही बता रहा है। जो माताएं भगवान की सेवा करती है ना, उनको लगता है कि गोपाल जी का भोग बनाना, भोग बनाएंगी, बना करके लाएंगी सेवा में भगवान को और उगाएंगी तो अर्पण करेंगी। वो अर्पण करने में तो 5 मिनट लगते हैं, पर जब तक बनाती रहेंगी ये लगेगा कि मिर्च तेज ना हो जाए, कहीं गोपाल जी को मिर्च ना लग जाए। अच्छा कभी कभी क्या होगा कि गोपाल जी की ड्रेस थोड़ा सा हो गई, बहुत टाइम हो गया, मन होगा अरे भाई हम अपने सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, गोपाल जी की भी ड्रेस बनाते हैं। अच्छा हमारे गोपाल जी ऐसे कैसे भी ड्रेस पहना देना, वो ये नहीं कहेंगे कि मेरे फिट नहीं है ना? जैसे चाहो पहना देना, परंतु जब तक आप पोशाक बनाओगे तब तक आपका मन भगवान में लगा ही रहना। पोशाक पहनाने में टाइम नहीं लगेगा पर बनाने में बड़ा टाइम लगेगा, और वो जो पोशाक बनाएंगे वो सबरा जो समय है वो भगवत चिंतन में ही जाएगा। तो भगवान की सेवा करने से अपने आप ये मन बंध। और दूसरा है कथा। दूसरा क्या है? कथा। अच्छा कथा का क्या काम है? कथा का पता है क्या काम है? कथा का काम है साबुन की तरह। जैसे वस्त्र होता है ना, गंदा हो जाता है तो आप क्या करते हैं? साबुन लगा करके धोते हैं। अच्छा गंदा होने में कितना समय लगता है? सुबह का पहनते हो दूसरे दिन तक चलता है ना, तब कहीं जाकर थोड़ा गंदा होता है। अच्छा धोने में कितना टाइम लगता है? थोड़ा सा। ऐसे ही हम संसार में रह रहे हैं, संसार के 100 काम कर रहे हैं, धीरे धीरे रह करके घूमते फिरते संसार में लगे रहने पर जो मन पर थोड़ा सा प्रभाव आएगा संसार का, यदि थोड़ी देर हमने सत्संग सुन लिया, कथा सुन ली, तो सावन की तरह वह कथा उस प्रभाव को समाप्त कर। रोज हमारा मन साफ होता रहेगा नहीं होता रहेगा। अच्छा यदि कपड़े को रोज साफ करते रहोगे तो साफ बना रहेगा, और आप सोचोगे कि एक ही बार में साफ करेंगे 6 महीने बाद तो होगा साफ, फिर इतना गंदा हो जाएगा कि साफ करने पर भी नहीं होगा। इसलिए क्या करना है? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व। महाराज गोकर्ण जी महाराज ने ऐसा सुंदर दिव्य ज्ञान दिया, आत्मदेव ने उस ज्ञान के द्वारा भगवत प्राप्ति की है और अपना उद्धार किया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भागवत भगवान की कृपा से, गोकर्ण जी की कृपा से आत्मदेव का उद्धार हुआ।
परंतु धुंधकारी बड़ा दुष्ट। गोकर्ण जी तो चले गए घर छोड़ करके। वह दुष्ट धुंधकारी आकर के माँ के पास पहुंचा और धुंधली से बोला, तुम्हें मेरे पिता गए हैं तो सारा धन बता करके गए, या तो धन बताओ जो कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारा भी गोविंदाय नमो नमः। आज धुंधली ने क्या किया? अच्छा देखो, गोकर्ण जी महाराज मिल गए आत्मदेव को तो उन्होंने उद्धार कर लिया। संत मिल जावे तो उद्धार हो जावे, परंतु उस धुंधली को संत नहीं मिले तो उसने क्या किया? कुएं में कूद करके अपना प्राणांत धुंधली का शरीर छूटा और अब धुंधकारी अकेला रहने लगा। अब जब अकेला रहने लगा, संसार का प्रभाव था दुष्ट प्रभाव, दुष्प्रभाव में पला था, बड़ा था, संसारी था। अपने घर में 5-5 देवियों को, दासियों को लाकर उनके संग रहने लगा। 5 दासी कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 सुखों को प्राप्त करने के लिए यह जो धुंधकारी रूपी मन है, इन्हीं को समेटता रहता है। 5 दासियों के संग रहने लगा। एक दिन उन दासियों ने सोचा कहीं ऐसा ना हो इसके चक्कर में हमें आपत्ति पड़ जाए, क्योंकि धुंधकारी एक बार राजा का धन चुरा लाया। उन्होंने मिलकर उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। सोते हुए उसको पकड़ करके बांध करके उसको मारा। मारने के बाद वही गड्ढा खोद करके बंद कर दिया। सारा धन लेकर के चली गई। और जब सारा धन लेकर के चली गई तो महाराज मृत्यु के बाद भी जब वह धुंधकारी प्रेत रूप में दिखाई पड़ने लगा, सब पड़ोसी अड़ोसियों ने कहा, गोकर्ण जी को महाराज तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई। तो गोकर्ण जी महाराज ने गया श्राद्ध आदि किए, उसके बाद घर में आकर के रहने लगे। जब घर में आकर रहने लगे तो वह जो दुष्ट था प्रेत रूप में धुंधकारी आ गया, नाना प्रकार से डराने की कोशिश करने लगा। पर जब भक्तों पर कोई डर का प्रभाव नहीं रहता, भगवान के भक्त गोकर्ण जी महाराज ने जल के छींटे मारे, पूछा तू कौन है? धुंधकारी कहने लगा, अहम महाभ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धुंधकारी के नाम का मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारे लिए तो हमने गया श्राद्ध कर दिए। बोले 1 नहीं 100 भी करोगे तो भी उद्धार नहीं होगा। तो क्या करना है आप विचार करो। गोकर्ण जी महाराज ने प्रातः काल उठ करके भगवान के सभी भक्तों से मंत्रणा की और अंत में भगवान सूर्य का यजन किया, भगवान सूर्य की प्रार्थना की। भगवान सूर्य ने बताया, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु यत् सूर्यवचः सर्वे धर्म रूपम तुभिस्तृतम्। भगवान सूर्य का वचन सुनकर के और गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का आयोजन किया अपने भाई के उद्धारार्थ। और जैसे ही वह सुंदर भागवत कथा की तैयारी हुई, देव आवाहन पूजन आदि होने के बाद भागवत का आरंभ होने वाला है। भाई गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधकारी को बुलाया, आसन दिया, प्रेत रूप से आकर के बैठा, परंतु ठीक से कथा नहीं सुन पा रहा, क्योंकि वायु के झोंके से कभी उधर जावे कभी उधर जावे और कथा स्थिर होकर के सुनी जाती है। वह वायु रूप से एक सप्त ग्रंथि के पास में जाकर के बैठ और वहां बैठकर के कथा सुनता है। दिन भर कथा सुनता है, रात में मनन करता है
और इस तरह से मनन और कथा श्रवण से 7वें दिन रोज एक एक ग्रंथि फट रही है। 7 दिन में जाकर के वह 7 ग्रंथि का वास था, वह 7 ग्रंथियां फट गई और उसके अंदर से यह जो धुंधकारी है सुंदर दिव्य भगवत स्वरूप धारण करके प्रकट हुआ। बोलिए भागवत भगवान की। कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक फल चार हाथ के सुंदर नारायण जैसे रूप को धारण करके धुंधकारी प्रकट हुआ। भैया तुम्हारी भागवत की कृपा से कथा के प्रभाव से मेरा उद्धार हो रहा है, ऐसा कहते हुए प्रणाम किया। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान का दिव्य विमान नीचे आया। उस विमान पर उस धुंधकारी को बिठाया और उन देवदूतों ने, नारायण दूतों ने जब धुंधकारी को बिठाया और जाने लगे, गोकर्ण जी ने उन्हें बुलाया, भैया इधर आओ। बोले हाँ। बोले क्या बात है, विमान एक ही भगवान ने भेजा है? अरे हमने तो कथा सबको सुनाई है, सभी के लिए विमान आना था, एक ही विमान क्यों आया है? वह देवदूत नारायण के दूत कहने लगे, बोले महाराज कथा तो आपने सुनाई पर सबने अलग अलग भाव से सुनी है। कि श्रवणस्य विवेदेन फल भेदोत्र संस्थिता श्रवणं तु कृतं सर्वे न तथा मननं कुरु। बोले महाराज सबने कथा तो सुनी पर मनन किसी ने नहीं किया, इसलिए फल में अंतर हो गया, इसलिए सभी के विमान सभी के लिए नहीं। ये सुना तो वहां बैठे हुए लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। अरे हम भी यदि मनन करते, मन से सुनते तो हमारे लिए भी विमान आ जाता। अब तो सबने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज दोबारा करिए, अब दोबारा मन से कथा सुनेंगे। और गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा कथा सुनाई और सबने भाव से कथा सुनी। कथा पूरी होते ही महाराज अनेक विमान आए, सभी भक्तों को बिठा कर ले गए। साथ में गोकर्ण जी भी महाराज भगवान के धाम में। बोले भगवत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए तो भैया जिनको कथा कैसे सुननी है सोच लेना, समझ लेना, है ना। भगवान के धाम जिनको जाना है वो थोड़ा तैयारी से कथा सुनना। अच्छा बताओ कौन कौन भगवान के धाम जाना चाहता है? हाथ उठाओ। सोच लेना, कथा पूरी होते ही भगवान के धाम पहुंचना है पक्का? हाँ बताइए एक बार सभी पक्का। जिनको भगवान के धाम जाना है ना, सोच लेना घर बार सब छूट जाए, भगवान के धाम जाना है पक्का। हाथ उठा दिए भाई, आप तो पक्के। महाराज आप जैसे भक्त हमने नहीं देखे। हम हर कथा में पूछते हैं भाई जिसको भगवान के धाम जाना है जरा हाथ खड़ा करो, कोई बंदा खड़ा नहीं करता। सबको लगता है बोले महाराज जाना पड़ेगा। हाँ अच्छा सच बताना, यदि पक्का हो जाए कि कथा पूरी होते ही भगवान के धाम जाना पड़ेगा तो चलोगे पक्का? ठीक है, बढ़िया बात है। महाराज सबका रिजर्वेशन करा। अब तो महाराज हमारे दया शंकर जी पर पूरा भगवान कृपा कर रहे हैं। हाँ देख लीजिए, हर एक जगह नहीं होता कि सभी भक्त के हमें भगवान के धाम जाना है। उनको लगता है कि वैकुंठ जाने की बात हो रही है। हम भगवान के धाम वृंदावन धाम जाने की बात कर रहे हैं, है ना। तो वृंदावन धाम आप सबको जाना है और सबने हाथ उठाए। अब इन सबको लाने की
जिम्मेदारी है। हमारे दया शंकर जी आपको वृंदावन दर्शन कराने के लिए जरूर लाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया ऐसी सुंदर कथा का आनंद हुआ है। उस कथा में स्वयं भगवान आए, भगवान भक्तों के साथ आए हैं और सभी भक्तों को लेकर के अपने धाम गए हैं। ऐसा सुंदर महात्मा का वर्णन किया। आज समय से बहुत लेट कथा शुरू हुई थी, इसलिए हमने भी थोड़ा लेट ही आनंद किया है। आगे से आप कितने बजे आएंगे थोड़ा हमें बता दो, फिर उसी हिसाब से हम आएंगे। बताओ। ये कथा का समय तो 4 बजे से है, परंतु आप यदि 5 बजे कहो तो हम 6 बजे आ जाए। बताओ। नहीं, श्रोताओं को पहले आना चाहिए ना। तो आप 5 बजे आए तो हम 6 बजे से बोल रहे हैं कि आप 5 बजे, हम 4 बजे, मतलब हम 4 बजे आ जाए। बताइए क्या करना है। अच्छा, तो आप कितने बजे आओगे? 4 बजे। नहीं, 3:30 बजे। हमसे पहले आना है आपको। भाई श्रोता को पहले आना चाहिए ना। यदि हम 4 बजे आएंगे तो आप पक्का 3:30 बजे आओगे, तैयार होकर के आ जाओगे ना। मतलब ऐसा तो नहीं कि मालूम पड़ी तैयारी नहीं हुए, क्योंकि देवियों को तैयार होने में बड़ा टाइम लगता है। अच्छा, हमारी देवियां जो है ना, हमारे ब्रज की देवियां, वो तैयार होने में समय नहीं लगाती। जैसे ही बंसी बजती है आ जाती है, जैसी भी होती है वैसी चल देती है। कभी कभी तो एक आंख में काजल लगा होता है, दूसरे में नहीं लगा होता तो भी चल देती है। कभी कभी तो एक हाथ में कंगन पहनती, एक में रह जाता है, बोले कन्हैया सब संभाल लेंगे, चल। वो नहीं सोचते कि हम कैसा सज के जाए, वो सोचते हैं कि कन्हैया हमें दिखने चाहिए। हम दिखे ना दिखे कोई बात नहीं, है ना। तो आप सब सोचिएगा कैसे आना है, परंतु हमारे जो समय है वह 4 बजे का है। तो आप समय से आएंगे। हमारे वृंदावन के बड़े रसीले और बड़े भक्त प्रेमी आए हैं, इनका भी सुंदर भजन भाव बहुत सुंदर है, सबका आनंद लीजिएगा। देखो कितना सुंदर कृपा है कि पूरा वृंदावन यही बस गया है आपके लिए। तो इस वृंदावन में खूब गोते लगाइए, यमुना जी में और गंगा जी में और बिहारी जी के चरणों में और राधा रानी के सुंदर बरसाने धाम में। तो चलते हैं आज की कथा को यही विश्राम करते हुए, क्योंकि आप सब तैयारी कर रहे हो महाराज। हाँ, कहाँ पर चलना है? राधा रानी के चरणों में चलना है। तो आइए चलते हैं। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। कि राधा को बड़ भागनी कौन तपस्या की, 3 लोक तारना तरना सो तेरे आदि।
घर को छोड़कर अब कहाँ जाऊं लाडली तेरे दर को छोड़कर। अब कहाँ जाऊं मेरी श्यामा तेरे घर को छोड़कर। जाऊं मैं श्यामा तेरे दर को छोड़कर। तेरे घर को छोड़कर श्यामा तेरे दर को छोड़कर। तेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में आज मुझे नजारा तेरे बरसाने में। आ गया मैं मुझसे सारा तेरे बरसाने में। आ गया मैं गुल तेरे सारा तेरे बरसाने में। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 श्री राधे। सरकार की जय हो जय जय श्री श्री राधे राधे जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम सभी भाव से प्रेम से आरती के लिए खड़े होकर के भाव से प्रेम से आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो वदायत श्रोत्राद्वायुषुप्राणस्य मुखादग्निर्जायत। ओ मैं तो आरती उतारूं रे बांके बिहारी। मैं तो आरती उतारूं रे बांके बिहारी। मैं तो आरती उतारूं रे बांके बिहारी की। बांके बिहारी की बाकी अदा की। बांके बिहारी की बाकी अदा की। ओ बांके बिहारी बाकी अदा की। बांके बिहारी की बाकी अदा की। मैं तो बारी बारी जाऊं रे राजा बिहारी। मैं तो आरती उतारूं रे बांके बिहारी की। बांके बिहारी की जय जय हो। बांके बिहारी की जय हो। पूज्य बिहारी की जय जय हो। पूज्य बिहारी की जय जय हो। ऐसा प्यारा है श्रृंगार गिरि बलिधारी का। कैसा प्यारा है श्रीराम गिरिवरधारी का। बड़ा सुंदर है दरबार गिरि बलिधारी का। बड़ा सुंदर है
घड़ी करुणा प्यार गिरवर धारी का मिले, हर घड़ी करुणा प्यार गिरवर धारी का। मन से मनहार करो जय जयकार करो, मन से मनहार करो जय जयकार करो। झांकी निहारूं रे डरी डरी, झांकी निहारूं रे मैं तो आरती उतारूं रे। परंतु यदि कोई गरीब हो तो उसके घर में पैसे वाला जाना पसंद करेंगे?